औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा हमारे इस खूबसूरत से सफ़र के तीसरे लेक्चर में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है और आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है। हमने मुख्तलिफ आईडीईज़ यानी टेक्स्ट एडिटर्स को देखा था, उनके इंटरफेसेस कैसे थे, हमने ये चीज़ देखी थी। और हमने देखा था कि सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब बेटा उसी से हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में जो कंटेंट हमने कवर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती है। फिर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे। हम उन्हें प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स के ज़रिए भी देखेंगे। फिर बेटा हम देखेंगे लास्ट में रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, कितने हैं, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में कवर होगी इंशाल्लाह। अब बेटा देखेगा हम प्रोग्रामिंग बेसिक के अंदर सेंटेक्स। अगर हम सेंटेक्स को डिफाइन करें, द रूल फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सेंटेक्स। कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या किसी भी मखसूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का असूल उसका सेंटेक्स कहलाता है। मसल देखिएगा, सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और जो कंटेंट आपने आउटपुट स्क्रीन पर, जैसे आपने हेलो वर्ड शो करवाना है ना आउटपुट स्क्रीन पर, आप इसलिए प्रोग्राम लिख रहे होगे, तो उस हेलो वर्ड को आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। और दूसरा रूल ये है सी लैंग्वेज के अंदर कि आपने हर स्टेटमेंट को स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड करवाना है। ठीक है, तो ये सेंटेक्स है इसका। अब देखिएगा ज़रा, सेंटेक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेंटेक्स आप कह सकते हो कि एक किस्म की ग्रामर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज को देख लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे ही है कि नहीं। तो इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो इसमें आते हैं सेंटेक्स। इफ प्रॉपर सेंटेक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, द प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल। अगर आप प्रॉपर सेंटेक्स और रूल्स को फॉलो नहीं ना करते प्रोग्राम लिखते वक्त, तो क्या होगा, कंपाइलर उन प्रोग्राम्स की लाइंस को कंपाइल्ड ही नहीं करेगा, यानी 101 में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, इन दिस केस द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर। अब अगर आपने कोई एरर की हुई है तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज शो करवा देगा कि आपका कोई एरर है प्रोग्राम के अंदर। अब एरर की क्या टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। ये देखिएगा ज़रा, टाइप्स ऑफ एरर जो हमने क्लास 10 में कवर करनी है। इसमें सेंटेक्स एरर आ जाता है, लॉजिकल एरर आता है और रन टाइम एरर। ये तीन तरह के एरर्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेंटेक्स एरर को। अब बेटा सेंटेक्स एरर को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह कह सकते हैं, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द सेंटेक्स। जब आपने प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेंटेक्स के मुताबिक नहीं लिखी, द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर विच इज़ कॉल्ड सेंटेक्स एरर। तो कंपाइलर क्या करेगा, एक एरर शो करेगा, और वो जो एरर होगा वो आपके पास क्या होगा, सेंटेक्स एरर। अब देखिएगा ज़रा कुछ, देखिए, नॉट राइटिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने किसी लाइन के लास्ट पर सेमीकोलन नहीं लगाया तो कंपाइलर उस वक्त जो एरर शो करेगा वो आपके पास जो एरर होगा वो होगा सेंटेक्स एरर। हम इसको प्रोग्राम की ज़रा समझते हैं, ज़रा देखिएगा। अब बेटे देखिएगा, हम आईडीई पर आगे हम यूज़ करेंगे डेव सी प्लस प्लस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू पर जाना है, सोर्स फाइल सेलेक्ट करनी है, या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N। तो ये लें। अब बेटा देखिएगा, हम लिखेंगे हैश इंक्लूड std io.h। इसी तरह एक और हेडर फाइल ले लेंगे, कॉन io.h।
इन मेन फंक्शन। फिर हम देखेंगे बेटा कर्ली ब्रेसेस को। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ड शो करवाए। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोटेशंस के अंदर हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड और हर स्टेटमेंट को हमने टर्मिनेटर से ख़त्म करना है, यानी यहाँ सेमीकोलन हमें लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं, शॉर्टकट की है। ये देखिएगा, हम कंपाइल करना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले आप अपना प्रोग्राम को सेव करो, तो हम सेव कर देते हैं। ये सेव करेंगे, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद देखो कंपाइलेशन हो गया। हमने कंपाइल करना चाहा था। कंपाइलेशन का मतलब क्या था कि कंपाइलर ने जो हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको 101 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, रन का बटन यहाँ पर है, जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है और हमें आउटपुट स्क्रीन पर देखिएगा क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये छोटा सा हेलो वर्ड। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लास्ट पर नहीं लिखता तो कंपाइलर क्या करेगा, मुझे एक एरर शो करवा देगा। इसे हम कंपाइल करते हैं तो देखिएगा एरर शो हो गया। अब इस टाइम जो ये एरर आया है वो कह रहा है कि लाइन नंबर 6 पर है और कॉलम नंबर 1 पर है। हमेशा याद रखिएगा, आपका जिस लाइन में एरर होगा वो कंपाइलर नीचे जो पैनल पर आपको एरर शो करवाएगा वो नेक्स्ट लाइन में करवाएगा। क्योंकि देखिएगा ये भी 101 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कर्ली ब्रेसेस भी 101 में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पर बारी आएगी ना तो ये 101 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अगली लाइन पर जाते ही कंपाइलर कहेगा यार पिछली लाइन तो कंप्लीट कन्वर्ट हुई नहीं 101 में, तो वो आपको एरर शो करवाएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब ये जो एरर आपके पास है ये आपके पास है सिंटैक्स एरर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अनबैलेंस डेलीमीटर्स। बेटा अनबैलेंस डेलीमीटर में देखिएगा, जब बॉडी आप लिखते हैं यानी जहाँ पर आप तमाम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं बॉडी के अंदर, एक होता है आपके पास ओपनिंग डेलीमीटर, एक होता है आपके पास क्लोजिंग डेलीमीटर। जब आप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग इन दोनों में से एक नहीं लिखते तो अनबैलेंस डेलीमीटर होता है। तो इस तरह के एरर को आपका होगा सिंटैक्स एरर। इसको भी हम प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं, देखिएगा ज़रा। अभी देखिएगा ज़रा, ये आपके पास जो सा होता है ये आपके पास है ओपनिंग डेलीमीटर और ये आपके पास है क्लोजिंग। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये ओपनिंग नहीं लिख पाता, ओपनिंग नहीं लिखता और इसे मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो देखिएगा मुझे एरर नज़र आ गया। कह रहे जनाब लाइन नंबर 5 किधर है, ये रही, और कॉलम नंबर 2 इस जगह पर। अब देखिएगा एरर तो यहाँ पर मैंने डेलीमीटर नहीं लिखा, एरर मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है। इसका मतलब यहाँ तक तो 101 में कन्वर्ट हो गया। जब वो इस अगली लाइन पर पूछा तो पीछे सोचा यार इस लाइन को तो हमने कन्वर्ट किया नहीं 101 में। तो जिस लाइन में एरर होता है आउटपुट स्क्रीन पर वो आपको क्या करता है, एरर उससे अगली लाइन में शो करता है। तो इस टाइम जो इस वक्त यहाँ पर एरर है वो आपके पास क्या है, सिंटैक्स एरर। अगर हम इसे वापस लिख देते हैं, देखिएगा ज़रा, ये अब हम इसे कंपाइल करते हैं तो क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएगा। वो डेलीमीटर नहीं हमने लगाया, सॉरी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब करते हैं कंपाइल, ये कंपाइल करेंगे 101 में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे रन कर देते तो देखिए हमें हेलो वर्ड शो हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बेटा नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, आप मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स, मतलब कि जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं अगर वो आपने गलत स्पेलिंग उसके लिख दे तो उस टाइम जो एरर आएगा वो भी आपका सिंटैक्स एरर ही होगा। अब देखिएगा ज़रा, प्रिंट एफ एक कीवर्ड है, हम क्या करते हैं अगर गलती से हम यहाँ पर आर नहीं लिखते यानी प्रिंट की बजाय हम लिख देते हैं जनाब प्रिंट एफ, मिस स्पेल्ड है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं तो देखिए क्या होगा, एरर आ गया। अभी देखिएगा वो हमें एरर शो करवा रहा है। तो ये जो एरर होगा ये भी आपके पास कौन सा एरर होगा, सिंटैक्स एरर। ओके है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो जब उस टाइम जो एरर आएगा वो भी आपका सिंटैक्स एरर ही होगा। देखिएगा ज़रा। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर हम इसे थोड़ा चेंजिंग करते हैं प्रोग्राम में। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो एक नंबर शो कर रहा है, उससे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करोगे वहाँ, या वेरिएबल शो करोगे कि ये हमने आगे प्रोग्राम में यूज़ करना है, वो फर्स्ट लाइन आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन या वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया कि हम आगे यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं 1 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और हमने इसे शो करवाना है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कंपाइल। एरर आ गया, प्रिंट एफ PRINT प्रिंट एफ। अब हम करते हैं इसे कंपाइल, कंपाइल हो गया। अब हम करते हैं इसे रन। तो देखिएगा हमें आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ नज़र आ गया है। लेकिन अगर क्या होता है, हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते, अब हम अगर इसे यूज़ करना चाहें, पहले हम इसे करेंगे कंपाइल, तो हमें एरर आ जाएगा, जनाब क्या कर रहे हैं आपने तो डिक्लेयर इन किया, डिक्लेयर इन दी स्कोप, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दी स्कोप। तो इस टाइम जो अभी यहाँ पर एरर आ रहा है वो आपके पास कौन सा है, सिंटैक्स एरर। ओके है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये बचे थे आपके पास सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट हम चल, नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर क्या होती है, देखिएगा, द एरर ड्यू टू रॉन्ग एल्गोरिथम इस कार्ड लॉजिकल एरर, कि वो एरर जो रॉन्ग एल्गोरिथम के लिए वजह से आपके पास आता है, लॉजिकल एरर कराता है। और कैसी मज़े की बात बताऊँ कि कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दिस एरर, कंपाइलर इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि आपको वो प्रोग्राम, अगर आपको कोई लॉजिकल एरर है प्रोग्राम के अंदर, तो आपको कंपाइलर आउटपुट दिखा देगा, उसे 101 में भी कन्वर्ट कर देगा, आपको आउटपुट स्क्रीन पर आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसकी मिसाल। उससे पहले अ प्रोग्रामर विच हैव लॉजिकल एरर गिव्स रॉन्ग रिजल्ट ऑन एग्जीक्यूशन, वही बात है। अब इसकी मिसाल देखिएगा ज़रा, इफ़ वी यूज़ रॉन्ग फार्मूला द कैलकुलेटेड रिजल्ट विल बी रॉन्ग। अब इसे प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं, देखिएगा ज़रा। अच्छा बच्चे देखिएगा, अब हम ये प्रोग्राम पहले ही लिख लिया है। असल में ये प्रोग्राम है किसी भी एक स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए। अब स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास एक हाइट होनी चाहिए, ठीक है, और एक विड्थ। तो मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, हाइट, विड्थ और एरिया। अब फिर एंटर द हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूज़र से हाइट ली जाएगी, फिर विड्थ ली जाएगी, और फिर ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा कि एरिया इज़ इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या दिखाया जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी। यानी यहाँ पर आपके पास टोटल जितना जो यूज़र एंटर करेगा, नंबर जितनी जितनी हाइट और विड्थ एंटर करेगा, उस हिसाब से हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, हम इसे पहले करते हैं कंपाइल, F9 कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमने सिर्फ इसे किया रन। अब वो देखिएगा मुझसे कह रहा है एंटर द हाइट, कि हाइट को एंटर करें। मैं ले लेता हूँ 5, हाइट ले ली, फिर एंटर करता हूँ, फिर एंटर द विड्थ, मैं विड्थ भी 5 ले लेता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो मेरे पास एरिया कितना आता है, एरिया इज़ 25। उसने फॉर्मूले को यूज़ किया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस गेट के फंक्शन को, जो गेट का फंक्शन ये यूज़ होता है स्क्रीन पर आउटपुट को रोकने के लिए, या स्क्रीन को रोकने के लिए, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। अगर मैं इस गेट के फंक्शन को क्या करता हूँ, यहाँ से हटाकर लिख देता हूँ इस जगह जाकर कंट्रोल। अब देखिएगा, अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन करता हूँ।
वो मुझसे एंटर कह रहा है कि हाइट एंटर करें, ठीक है हाइट एंटर कर दी 5। फिर वो मुझसे कह रहा है कि विड्थ भी एंटर करें, तो ठीक है वो भी हाइट एंटर कर देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 6। अब देखिएगा, अब मैं जब इसे करता हूँ आगे तो मुझे आउटपुट नहीं दे रहा, क्योंकि एंटर द हाइट, हाइट भी एंटर हो जाएगी, विड्थ भी एंटर हो जाएगी। प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया, जब एंटर हाइट होगी विड्थ भी एंटर होगी तो उसके बाद मैंने गेच फंक्शन लगा दिया। गेच का फंक्शन क्या होता है कि वो स्टॉप कर देता है प्रोग्राम को। अब देखिएगा जैसे ही मैंने विड्थ एंटर की, विड्थ एंटर करने के बाद प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब प्रोग्राम तो सारा सही लिखा, लेकिन देखिएगा लॉजिक गलत है। प्रोग्राम जो सा होता है स्टॉप कब होता है, लास्ट पर। मैंने सेंटर में ही गेच फंक्शन लगा दिया, यानी यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम ने जो कंपाइलर था उसने प्रोग्राम को 1 वर्ड में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला। तो ये जो एरर आपके पास होगा, ये आपके पास कौन सा एरर होगा, लॉजिकल एरर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चे हम आगे चलते हैं, देखिएगा ज़रा। बच्चे नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर असल में कौन सा एरर होता है, देखिएगा, द एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड रन टाइम एरर। कि वो एरर जो जब आप प्रोग्राम को रन करते हो उस टाइम आता है, तो वो एरर आपके पास होगा रन टाइम एरर। मिसाल के तौर पर देखिएगा कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो ज़ीरो से, तो अभी तक तो साइंटिस्ट इस चीज़ को तो इन्वेंट ना कर सके कि अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो वो क्या आएगा। साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि इन्फिनिटी आएगा, कोई आप नंबर नहीं कह सकते कौन सी वैल्यू की, कोई आइडिया नहीं। अब इस तरह के अगर आप प्रोग्राम को लिख रहे हो, ये सिर्फ अभी एक मिसाल है। अब अगर हम इसे प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं तो देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा ज़रा ये प्रोग्राम, इसमें 2 नंबर लिए गए हैं, एक num1 एक num2, और रिज़ल्ट मतलब कि num1 को तकसीम करवाया गया है num2 से, नंबर 1 को हमने तकसीम करना है नंबर 2 से। पहले क्या होगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, हम नंबर 1 एंटर करेंगे, फिर नंबर 2 एंटर करेंगे, फिर हमें रिजल्ट दिखाई देगा। पहले हम इसे करते हैं कंपाइल, F9 कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम इसे कर देते हैं रन। अब जब रन करेंगे, एंटर द नंबर, वो हमसे कह रहे हैं कि आप नंबर एंटर करो, तो ठीक है हम नंबर एंटर कर देते हैं 60 एंटर करते हैं, ठीक है फर्स्ट नंबर एंटर हो गया। अब जिस नंबर से ने डिवाइड करना है, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 0, तो num1 num2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखें ये बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 0, मतलब कि 60 तकसीम होगा 0 से। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर जैसे ही एंटर करूँगा मेरे पास देखिएगा आउटपुट नहीं आ पाया, क्योंकि जो मैंने एंटर किया है रन टाइम पर क्या हुआ, ज़ीरो बटे में आ गया। 0 बटे में आने की वजह से कंपाइलर को तो नहीं ना पता कि जब भी कोई भी नंबर 0 से तकसीम होता है तो क्या आता है। तो इस तरह का जो आपका एरर होगा वो कौन सा होगा, रन टाइम एरर की सादा सी मिसाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स की, यानी कीवर्ड्स। द वर्ड दैट हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज में वो वर्ड्स जिनका पहले ही डिफ़ाइन कर दिया गया है कि ये सी में कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगे या किस पर्पस के लिए यूज़ होंगे, उनको रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहा जाता है, यानी वो रिजर्व होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब वो टोटल सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं 32, टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कॉन्टिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, कॉन्स्ट, ये टोटल 32 हैं। ठीक है, जैसे कि चार कीवर्ड यूज़ होगा कैरेक्टर को एंटर करने के लिए या कैरेक्टर लेने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा ज़रा, ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, कि तमाम जो कीवर्ड्स होते हैं वो छोटी ABC में लिखे जाते हैं। और कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखिएगा ज़रा, इन सी लैंग्वेज देर आर 32 कीवर्ड्स, टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब प्री डिफाइंड होते हैं। अब देखिएगा, वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ दीज प्री डिफाइंड इन कीवर्ड्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस लेफ्ट डबल क्लिक। अब देखिएगा, अगर
उन्होंने कहा है कि इन कीवर्ड्स की पहले से ही डेफिनेशन मौजूद होती है, आप इनको मज़ीद आगे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम एक बार प्रोग्राम लिख कर देखें कि इनकी डेफिनेशन होती है तो हमें नज़र क्यों नहीं आती? असल में वो हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। हम हेडर फाइल्स को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं उनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है। चलें, अब देखिएगा इस टेक्स्ट एडिटर पर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर कीवर्ड कौन कौन से यूज़ हैं। एक इंट कीवर्ड यूज़ हुआ है, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप। हम इनकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं कहाँ पर हेडर फाइल्स में लिखी हुई है। आपने क्या करना है, हेडर फाइल्स पर जाना है, ऐसे सेलेक्ट करना है और माउस से लेफ़्ट क्लिक और कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा देना है। ये देखिएगा ज़रा, सेलेक्ट, ये देखिएगा ये तमाम डेफिनेशन से लिखी हुई आ जाएंगी। ये हेडर फाइल्स ओपन हो गया, हेडर फाइल ओपन हुई, ये देखिए तमाम डेफिनेशन लिखे हैं। अब हम प्रिंट एफ का निकालना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ दबाएंगे। वो हमसे पूछा है कि आप किसकी डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं, तो देखिएगा ज़रा, मैं ढूंढता हूँ प्रिंट की, PRINTF, प्रिंट फाइंड करता हूँ इसे। तो ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से प्रिंट की फंक्शन के पीछे फंक्शनैलिटी सारी लिखी हुई आ गई है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हेडर फाइल्स के अंदर, ये देखिएगा stdio.h ओपन हुई हुई है ना, हेडर फाइल्स के अंदर तमाम डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं। जो हम यहाँ पर कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करें ना कि इंट का काम क्या है, मेन का क्या काम है, ये प्रिंट एफ का क्या काम है, स्कैन एफ का क्या काम है, ये तमाम गेच का क्या काम है, ये तमाम ये इस हेडर फाइल के अंदर लिखा होता है। हमने कैसे इसे ओपन किया, माउस से लेफ़्ट क्लिक दबाकर फिर कंट्रोल को साथ दबाया, तो हमारे पास ये हेडर फाइल ओपन हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं। तो बेटा अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखिएगा ज़रा, ये तमाम ये हेडर फाइल ओपन है stdio.h की, ये तमाम फंक्शनलिटीज़ में लिखी है। अब नेक्स्ट बच्चों देखिएगा जो आज हमने लेक्चर में कंटेंट में कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जनाब प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि सिंटैक्स एरर क्या होती है, फिर देखते हैं हमने लॉजिकल एरर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया रन टाइम एरर को, एंड लास्ट में हमने देखा कि रिजर्व वर्ड्स यानी कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो बेटा हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और उम्मीद है बच्चों आपको मज़ा भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटा लेक्चर का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। काइंडली बेटा सब्सक्राइब, like and share this lecture, and always keep smiling and remember me in your prayers. Allah Hafiz.